तो नमस्कार किसान भैया, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज दोस्तों मैं आया हूं कृषि विज्ञान केंद्र अपने गोंडा जिले में। तो मैं यहां आने की मेरा एक वजह ये थी कि मुझे इसके बारे में पता करना था कि यहाँ पर क्या क्या रिसर्च होता है और हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा सुविधा है और हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और इस यहाँ पर किस चीज़ के लिए रिसर्च हो रहा है। तो हम आए हैं अभी यहाँ पर और अभी मैं मिलूंगा एक डॉक्टर साहब से, उनसे हम जानकारी लेंगे कई सारी चीज़ों के लिए कि यहाँ पर क्या क्या होती है और क्या क्या सुविधा है हमारे किसान भाइयों के लिए जो सरकार द्वारा आती है। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं डॉक्टर साहब से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। दीनदयाल शोध संस्थान लाल बहादुर शास्त्री कृषि विज्ञान केंद्र में जी। मैं पशुपालन विभाग के एसएमएस के पद पे कार्य करता हूँ। जी जी। अच्छा सर, यहाँ पर हम आए हैं तो हमें यहाँ हमारे जो किसान भाई हैं जी। उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या इसके बारे में जानकारी वो ले सकते हैं, जी। उसके बारे में कुछ बताइए जरा। जैसे आप इस समय जहाँ खड़े हैं ये देख रहे हैं पशुपालन इकाई का। जी। अच्छा, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये जगह है। अच्छा। ठीक है। आप यहाँ पे गौपालन इकाई, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, केचुआ खाद इकाई एवं हरा चारा, अच्छा, इसके इस विषय ऊपर यहाँ पे कार्य चल रहे हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। जी। और हमारा ये पूरा आप कैंपस देख रहे हैं जी। ये 50 एकड़ का तकरीबन पूरा कैंपस है जी। और उसी में ये पशुपालन इकाई का है। अच्छा। आप इधर वर्मी कंपोस्ट तो आप हमको एक एक करके दिखा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक एक बकरी पालन से लेकर गौ पालन तक सारा हम आपको एक बार भ्रमण करवाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर क्या क्या मतलब होती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहेंगे तो उसके बारे में भी डॉक्टर साहब बताएंगे किस किस विषयों पर यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है और कब दिया जाता है। और अच्छा चलिए पहले दिखाइए उसके बाद बताइएगा। हाँ, उसी हम बात करते रहेंगे। चलिए जी डॉक्टर साहब बताइए। जी देखिए, अब पहला ये बकरी पालन का हमारा है। जी। हमारा बकरी पालन का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देना और अपने इस क्षेत्र में बकरी के नस्ल के सुधार के विषय पर कार्य करना। जिस संबंध में ये हमने मथुरा से दो बर्बरी नस्ल के 2 बकरे लाए थे। तब इनकी उम्र साल भर थी। अब ये ब्रीडिंग करते हैं और हमारे इस गोंडा जनपद के ब्लॉक के कई गांवों में हमारा ब्रीडिंग होता है। कई लोग अपने बकरियों को लाते हैं यहाँ पे नस्ल सुधार के लिए जी, और काफी अच्छा इससे एक रोजगार, स्वरोजगार आप बकरी पालन के विषय पर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना था कि जैसे बहुत से लोग बकरी पालन के बारे में नहीं जानते हैं। जी जी। तो बकरी पालन के लोग बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ नुकसानदेह बिजनेस है, तो क्या ऐसा है कि नुकसानदेह की बिजनेस अच्छा है? नहीं नहीं, बिल्कुल हमारे क्षेत्र के लिए बकरी पालन बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है जी। और बकरी पालन ऐसा रोजगार है जिसमें छोटे और सीमांत, लघु और सीमांत पशुपालक भी इसको कर सकते हैं जी जी। और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बकरी का तो ऐसा हमारे इधर कहना है कि कैश है, बिजनेस, आप कैश बिजनेस है। आपके पास अगर एक बकरी है तो समझिए आपके पास 6 से 7 हजार रुपए रखे हुए हैं। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए बकरी पालन कर रहे हैं तो ये कितने दिन में मतलब इनका मतलब सेल हो जाते हैं? ये बकरी पालन करने में कितने समय लग जाता है? जी देखिए, जैसे ये बकरियां जो होती हैं 14 महीने में 2 बार बच्चा देती हैं और जो बर्बरी नस्ल है वो एक बार में 2 से 3 बच्चा देती हैं और ये 2 से 3 बच्चे, और ये 6 से 7 महीने में सेल के लिए फिर तैयार हो जाती हैं। और इसमें क्या है कि जो बर्बरी और जमुनापारी जो ब्रीड हैं वो अपने गोंडा जनपद के लिए सबसे अच्छी ब्रीड में मानी जाती है, क्योंकि एक तो इनमें रोग प्रतिरोधक
क्षमता काफी, बीमार कम पड़ती हैं। और इनके जो बच्चे होते हैं वो जीवित रहते हैं। और हाँ, इनका वजन थोड़ा कम और बकरियों का ब्रीड से रहता है, लेकिन इनका वजन लेकिन ये जीवित ये होने में ये सक्षम है। अच्छा, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ बकरियों में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, मरने की क्षमता ज्यादा होती है। नहीं, क्षमता नहीं, बीमारियां तो सब में होती हैं, लेकिन अगर अगर सही मैनेजमेंट किया जाए, रख रखाव का पशुपालन में सबसे ज्यादा महत्व है। मैनेजमेंट का आप प्रॉपर मैनेजमेंट करिए, वैक्सीनेशन, डिवार्मिंग, ये अगर आप प्रॉपर कराते हैं, और जहां वो रहते हैं तो जैसे ठंडी के समय में विशेष ध्यान रखें, आप नीचे पुआल बिछा के रखें और चारों तरफ से बंद रहे। इस विषय पे तो बीमार और मरने की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे आपको ले चलते हैं गौपालन। ये हमारा जो एरिया है, ये इसमें कम है गौपालन किया जाता है। गौपालन का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, भारतीय नस्ल के गौवंश का संरक्षण, पालन एवं प्रसार, देसी गौवंश से प्राप्त गोबर एवं गौमूत्र से प्राकृतिक खेती में उपयोगिता और उनके महत्व का प्रदर्शन। ठीक है, ये हमारा गौपालन का मुख्य उद्देश्य है। ये ट्रेविस इसको बोलते हैं। इसमें अगर जानवरों का, पशुओं का एआई करना हो या उनका ट्रीटमेंट करना हो तो इसमें इसका उपयोग करते हैं। अच्छा सर, इसमें जो अपने यहाँ आते हैं, जैसे जो गाय आती हैं, ये अलग अलग नस्ल की आती हैं कि मतलब एक ही दो नस्ल की? नहीं, इनमें कई नस्ल हैं। और उसी के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। जो हमारी भारतीय दुधारू नस्ल है, भारतीय दुधारू नस्ल में हमारी 4 नस्ल हैं। एक गिर, जो कि गुजरात में पाई जाती है, गिर जंगल में, और साहिवाल राजस्थान में, थारपारकर, और एक आती है रेड सिंधी, वो पंजाब में पाई जाती है। तो ये चारों जो हैं ये दुधारू नस्ल की, भारतीय दुधारू नस्ल की गायें हैं, जिनमें से अभी हमारे यहाँ पे गिर, जो कि गुजरात से लाई गई है, आप ये गाय देख रहे हैं, बहुत ही देखने में सुंदर, सीधी, इनके अंदर मात्रता बहुत होती है, मदरनेस बहुत होता है, मतलब ये व्यवहारिक होती हैं। हाँ, अपने बच्चों के लिए। और इनका दूध की क्वालिटी बहुत अच्छा होती है। दूध की क्षमता इनमें ज्यादा होती है? हाँ, दूध की क्षमता कम से कम ये 12 से 15 लीटर देती है प्रतिदिन दे सकती हैं। और उससे भी अच्छा क्या है, इनकी दूध की क्वालिटी। दूध की क्वालिटी में सबसे पहले तो अगर साइंटिफिकली अगर देखें तो फैट परसेंटेज इसमें ज्यादा भैंस के बराबर होता है, भैंस के दूध के बराबर होता है, करीब 4% तक फैट परसेंटेज होता है। और इनमें A2 मिल्क पाया जाता है। अच्छा, जो बीटा लैक्टोज है वो इनके अंदर इनके दूध में काफी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। ये कौन सी नस्ल है? ये इंडियन मिल्च ब्रीड में ही थारपारकर नस्ल है। जी। इसमें ये भी 10 से 12 लीटर प्रतिदिन दूध देने की क्षमता रखती हैं। ये मेल काफ है, गिर का ही है। ये साहिवाल का फीमेल काफ है, 2 बच्चियां हैं ये। तो अपने इनको जैसे खिलाने के लिए हम लोग, मान लीजिए इनको पालते हैं, तो इनको हम लोग क्या खिलाने के लिए जिससे ये हष्ट पुष्ट भी रहे और दूध भी अच्छा दें? जी, इनका क्या है कि इनको राशन और दाना, हरा चारा और भूसा, इनका एक संतुलन बना के देना चाहिए। ये 3 प्रकार, इनका 3 अवस्था होती है, उसमें 3 प्रकार के इनको भोजन आहार अलग अलग अवस्था में, अलग अलग अवस्था में। जैसे एक मेंटेनेंस टाइम पर, जब शरीर को इनको स्वस्थ रखना है, जैसे ये जो अवस्था है इनकी, इनको केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और शरीर में जो भी तंत्र काम कर रहे हैं ग्रोथ के लिए और सबके लिए इनको स्वस्थ रखना। उसके लिए हम इनको राशन पूर्ण आहार में भूसा 4 से 5 किलो प्रतिदिन और दाना
इनको 1 से 1.5 किलो और हरा चारा कम से कम 10 से 15 किलो ऐसी अवस्था में देते हैं। फिर आता है इनका प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टाइम में इनको क्या है कि राशन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, कम से कम 1 किलो। अच्छा। क्योंकि वो गर्भावस्था में है तो उनको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। फिर आता है दुग्ध अवस्था, जब दूध देने, हाँ, लैक्टेशन पीरियड उनका जब आता है, दूध देने के समय उनको भी, और उनको तब भी क्या है, दाने की आवश्यकता और है, प्रोटीन, एनर्जी, फैट सबकी आवश्यकता होती है। उस समय भी इनको दाना 1 से 1.5 किलो बढ़ा के देना चाहिए। भूसा आप उतना ही रखें, लेकिन दाना और हरा चारा और इसके साथ साथ शुद्ध पेयजल को जरूर आप इनको दें, जिससे कि इनका स्वास्थ्य। हाँ, एक चीज और हमारे पशुपालक हमेशा ध्यान रखा करें कि समय समय पर डिवार्मिंग, कीड़े की दवा इनको जरूर दें। अच्छा, डिवार्मिंग में कौन सी दवा दी जा सकती है? दवा ये नजदीकी पशु चिकित्सालय में आप बात कर लें, कीड़े की दवा आती है। हाँ, दवा का हम नहीं नाम बता सकते, लेकिन यह है कि हाँ, मतलब कीड़े की दवा इस्तेमाल करें, डिवार्मिंग करवा सकते हैं। आपकी सलाह है कि कीड़े की दवा का इस्तेमाल करें, वो भी डॉक्टर की सलाह से। हाँ, बिल्कुल, और डॉक्टर की सलाह से उसका करें। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन, टीकाकरण का पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अधिकतर टीकाकरण को हल्के में ले लेते हैं, उस चीज को सोचते हैं कि टाल देते हैं पशुपालक। लेकिन जब मान लीजिए बीमार नहीं हुए, लेकिन जब बीमार होंगे तो पूरा बाड़ा खराब इफेक्ट होगा। ठीक है, नहीं, हमने देखा है बहुत लोग, बहुत जगह पे ऐसी है कि उन्होंने अपना ये गौ पालन चालू किया, उसके बाद में फिर वो काफी दिन बाद बंद करके बैठ गए, फिर उन्होंने कुछ काम ही नहीं। बिल्कुल, हमने आपको अभी शुरुआत क्या कहा कि मैनेजमेंट, जब तक आप कितना भी रुपया लगा दें, कितनी भी सुविधा, लेकिन जब तक आप मैनेजमेंट सही नहीं रखेंगे, छोटी छोटी चीजों पर अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ा इफेक्ट डालेगी। जैसे एक काम, कीड़ा कैसे पेट में पड़ता है, क्यों? गंदगी के कारण, मिट्टी के कारण। ठीक है, सबको पता है। मिट्टी, इनके चारे में सबसे ज्यादा मिट्टी भूसे में होती है, दाने में मिट्टी उतनी नहीं होगी, हरा चारा भी ऊपर से काटा जाता है। तो भूसे को हम एक बार पानी में डुबा कर अगर निकाल लें तो कम से कम 90% मिट्टी चली जाएगी। जी। कम से कम ये इनके पेट में कीड़े पड़ेंगे। हाँ, ये और वो कि डिवार्मिंग का इतना असर है कि अगर ना कराया जाए तो सीधे सीधे दूध पे इफेक्ट आता है, दूध में गिरावट हो जाती है, पशुओं के कम है, शरीर पे कम इफेक्ट आता है। और हमारी गौ माता तो वैसे भी काफी कम है, इनका देखभाल करना चाहिए। चलिए, ठीक है, और क्या है सर, और दिखाइए। जी डॉक्टर साहब, अब हम आ गए हैं जी केचुआ खाद इकाई के पास। जी, ठीक है। इसका हम लोगों को करने का क्या उद्देश्य है? जी, खेत में फसल अपशिष्ट और पशुओं के गोबर, जी, जो केचुए द्वारा खाद बनाई जाती है, जी, वो कैसे हम अपनी मृदा को, हाँ, अपनी धरती माँ को कैसे हम और उपजाऊ बनाएं और उनको स्वस्थ भी बनाएं। स्वस्थ बनेंगी तब जाके वो हमारी उपज बढ़ेगी। ये हमारा, और एक ये बहुत ही अच्छा जरिया है हमारे युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए। जी, क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत है, वर्मी कंपोस्ट की, केचुआ खाद की, और ये काम भी बहुत अच्छा करता है। अच्छा, ये कैसे उपज, इसकी क्या क्या कैसे प्रोसेस क्या है, कैसे होता है? बिल्कुल, अब हम आपको सब बताते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ ये परमानेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है। जी, ठीक है, ये केचुआ का, इसकी 3 बाई इसकी 6 फीट लंबाई और चौड़ाई रखी गई है, और ऊंचाई इसकी कम से कम 2 फीट की है। ठीक है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, शुरुआत कैसे करते हैं? पहले हम गाय का गोबर या पशु का, गाय भैंस जो भी आपके पास, उसका गोबर ले लिए। गोबर को हम एक जगह एकत्रित करके उसको कम से कम 8 से 10 दिन, क्योंकि ताजा गोबर में केचुआ नहीं पालन किया जाता है, क्योंकि वो केचुआ का टेम्परेचर का उसमें ज्यादा रहता है, तो वो मरने के उनके संभावना ज्यादा रहती है। तो उन गोबर को हम ठंडा कर लेते हैं, पुराना कर लेते हैं, उसके बाद फिर लाके हम इस बेड में डालते हैं। जी, 1 फुट तक गोबर हमने डाल दिया, उसके बाद सीधे केचुआ डाल दिया। ठीक है। अब हम उसके बाद, अगर मौसम ठीक है
गर्मी उतना नहीं है तो तरी हम इसमें या पानी का छिड़काव कम से कम करते हैं। अगर गर्मी ज्यादा है तो बीच बीच में इसको हम पानी का छिड़काव करते रहते हैं, जिसमें नमी बनी रहे, गोबर हार्ड ना हो, सख्त ना हो जाए। ठीक है। और फिर जैसे अभी हमारा क्या ठंडी का मौसम था, हमें इसको नमी भी बनानी थी और ठंडी से भी बचाना था, तो हमने इस पे ऊपर से पुआल बिछा दिया था जिसमें इसमें नमी बनी थी। अभी इसको पुआल हटाया गया है। फिर ये 2 महीने में 2 से 3 महीने के बीच में ये केचुआ खाद खा के चाय पत्ती की तरह बना देते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये चाला गया है। ठीक है। ऐसे ही केचुआ ऐसे खा के चाय पत्ती की तरह इसको बना देते हैं। तो हमारी केचुआ खाद समझिए तैयार हो गई। और ये तो परमानेंट इसका करने का, इस कार्य को शुरू करने का। ये एक आता है, इसका बैग है, इसको वर्मी कंपोस्ट बैग बोलते हैं। ये मार्केट में मिल जाता है जी। इसमें अगर किसी के पास परमानेंट नहीं करना चाहता, शुरुआत करना चाह रहा है कम जगह में नहीं, जगह तो ये पर्याप्त लेता है, लेकिन आपको शुरुआत करना है, आप लागत इसकी नहीं लगाना चाहते थे, इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। ये भी अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव ये बैग होता है इस कार्य के लिए। ठीक है। और ये रोजगार में, स्वरोजगार के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। अच्छा, ये इसका सेल वगैरह कैसे होता है, बिकता कैसे है? हाँ, देखिए इसका सेल होने के लिए आजकल तो शहरों में गमले में सब पौधे लगाते हैं जी। गमले में भी कई प्रकार की सब्जियां लगाते हैं, या किचन गार्डन शहरों में रहा तो उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट रहता है। बहुत ही अच्छा, उससे फूलों के लिए और सब्जियों के लिए उपज बढ़ाने में बहुत ही अच्छा कारगर है। और इसका सेल शहरों में भी है, हाँ, और गाँव में भी है। ये मतलब आते हैं खरीदने के लिए, या मतलब भेजना? हमारे यहाँ पे तो खरीदने आते हैं। अच्छा, बिल्कुल आते हैं। किलो तक बिक जाता है ये? हमारे यहाँ बिक जाता है, जो तो समय पर निर्भर करता है। ओवरऑल लगभग ओवरऑल 7 से 10 रुपए किलो चला जाता है। जी डॉक्टर साहब, तो आप ये बताइए कि कुक्कुट पालन के बारे में क्या बता सकते हैं, क्या जानकारी दे सकते हैं, कुछ नया रिसर्च हुआ हो तो? कुक्कुट पालन आज के टाइम में जो पोल्ट्री सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है जी। ठीक है। और इसमें हमारे जो ग्रामीण परिवेश के पशुपालक भाई हैं, इनका भी योगदान काफ़ी है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर हमारे गांव में भी ये मुर्गी पालन के प्रति लोगों की काफ़ी इच्छाएं बढ़ी हैं, और इसमें लाभ भी अच्छा है। थोड़ा क्या है कि इसमें मैनेजमेंट रखने की बात होती है, और गवर्नमेंट भी कुक्कुट पालन के प्रति काफ़ी ध्यान दे रही है, सजग है जी, बिल्कुल। वो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुर्गियों पे लोगों को काम प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। हमारा भी काम बैकयार्ड पोल्ट्री मुर्गी पालन के विषय में प्रशिक्षण देना और पशुपालकों को इसके लिए प्रेरित करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना था कि जैसे पोल्ट्री अगर मान लो काम कोई कर रहा है मुर्गी पालन का जी, तो उसमें कौन सा ब्रीड डाले तो वो बेस्ट रहेगा? जैसे अभी क्या है, ब्रायलर आता है, करायलर आता है, चीनी, गोल्डन काकरे, बहुत सारे आते हैं जी। तो उसमें कौन सा सही रहता है जिसे पालन करके वो 4 पैसा कमा सकता है अपने घर पे, गाँव पे रहकर? अगर उनको 30 से 40 दिन के लिए अगर उनको करना है तो ब्रॉयलर अपना करके वो हर 30 से 40 दिन में उनको निकाल दे और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और एक अगर उनको अंडे के लिए जाना है, अंडे का व्यवसाय करना है, तो वो लेयर पालन कर सकते हैं। लेयर में भी सोनाली, कड़कनाथ, ये सब काम हमारे यहाँ के लिए बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि हमारी ये देसी ब्रीड है, तो हमारे इस वातावरण में आसानी से पाली जा सकती हैं। हाँ, ये है कि अब इस समय ठंड का मौसम है, तो इनके लिए मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि चूजे इस मौसम में रात में टेम्परेचर डाउन जैसे होता है तो इनके मोटिलिटी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप जब भी मुर्गी पालन करें इस मौसम में, तो जब चिक्स लाएं 0 डे, तो प्रॉपर वैक्सीनेटेड
चिक्स लाएं और उनको एक बंद जगह पर ही, जिससे हवा का आदान प्रदान ना हो सके और गर्मी बड़ी रहे, क्योंकि तकरीबन 90 डिग्री इनको कम है मेंटेन करना, 95 डिग्री तक मेंटेन करना रहता है टेम्परेचर। तो इसका सावधानी हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये पूछना था कि जैसे मान लीजिए चिक्स कोई डालता है या फार्मिंग कोई करता है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मोर्टेलिटी ना हो या पालन अच्छे तरीके से हो जाए और बीमारियों का भी बचाव कर पाए वो? हाँ बिल्कुल, ये इस सेक्टर में मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मैनेजमेंट जी। मैनेजमेंट अगर आपका सही है तो कम लागत में भी आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं जी। और इसके लिए क्या है कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जी, तब आप इस विषय इस क्षेत्र में आ पाए जी। आप चाहे डॉक्टर से, चाहे कोई आपका संबंध में जो अगर कोई कर रहा हो उसके यहाँ आप एक बार विजिट करके देखकर समझकर प्रशिक्षण लेकर फिर भले ही आप छोटे स्तर से शुरू करें जी, लेकिन आप प्रशिक्षित होकर ही शुरू करें। उससे तो एक आपका जानकारी बढ़ेगी तो कम मोर्टिलिटी और कम नुकसान कम होगा, क्योंकि इसमें नुकसान होने की क्षमता ज्यादा होती है जी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जब मोर्टिलिटी होती है तो कई बर्ड्स की हो जाती है एक साथ। तो इसमें फिर क्या ध्यान रखना है हमें, अगर हम ब्रॉयलर कर रहे हैं तो और लेयर कर रहे हैं तो चिक्स को जब हम पहले 0 डे पे ला रहे हैं और उनका एक तो हमने जैसे बताया कि वैक्सीन लगी हो, फिर उनको लाते ही हम पहले गुड़ और मीठे सोडा का पानी पिलाएं, जिससे कि वो उनका पेट साफ हो और उनकी जो काम पेट के गंदगी हो सब निकल जाए और डाइजेस्टिव सिस्टम काम करने लगे उनका। फिर उनको 2 घंटे बाद उनको दाना दिया जाए। दाना देने के लिए पेपर के एक थोड़ा सा एरिया में उसको रख के उस पे दाना दिया जाए, जिससे कि बराबर वो खाएं। नहीं, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि चिक्स आता है उसके बाद वो पानी लगाते फिर दाना भी लगा देते हैं। तुरंत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुरंत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 से 3 घंटे का बैकअप रखे, अलग रखे चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप रखें। और उनका इस मौसम में तो खासकर लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि दिन में धूप है, गर्मी है, तो रात में भी वो समझते हैं कि ऐसे ही रहेगा और उसी रात में टेम्परेचर तुरंत डाउन होता है और मोर्टिलिटी शुरू हो जाएगी। तो रात में उनके टेम्परेचर मेंटेन करने की व्यवस्था, लाइट या ऐसा व्यवस्था बना के रखें। चलिए, और इसके साथ साथ अब लेयर का है तो टाइम टू टाइम वैक्सीन वो कराते रहें और 5 हफ्ते तक वो करीब उनको प्री स्टार्टर वो 5 महीने तक प्री स्टार्टर देते रहें। उसके बाद उनको लेयर फीड, जिससे कि उनके जो एग्स हो वो टाइमली हो और हेल्दी हो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी क्या है, अभी न्यूज में आ रहा है कि बर्ड फ्लू चल रहा है और कई सारी मतलब मुर्गी को मार दिया जा रहा है और उनको अंडे को मतलब खराब कर दिया जा रहा है, उनको मुर्गियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जा रहा है, तो मतलब इससे क्या बचाव किया जा सकता है या क्या ये सही है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए हम बचाव का तो अभी इसकी सबकी वैक्सीन है, ट्रीटमेंट है, इसको किया जा सकता है। उससे पहले हम एक बीमारी एक बार अगर कोई भी आ गई वायरल तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम यही शुरुआत से कहना चाह रहे हैं कि हमारे कृषक भाई पहले मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें। इसीलिए प्रशिक्षण जरूरी है कि अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं तो छोटी सी गलती आपकी, जैसे अब कैसे आपको पहले अपना पोल्ट्री फार्म डालने से पहले दूसरे कहीं पोल्ट्री फार्म आपके बहुत ही नजदीक ना हो जिससे कि बीमारी आपके यहाँ आ जाए, या फिर कोई वहाँ का काम है लेबर कार्य करने वाला या कोई भी आपके पोल्ट्री फार्म में काम है ना विजिट कर जाए, तो इससे क्या होता है, ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको प्रशिक्षण से मिलेंगी। आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी और फिर जाके आपकी ये काम है मोर्टिलिटी और इन बीमारियों से बचाव, निजात मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा। अब हम आ गए हैं अपने हरे चारे जी की इकाई के तरफ, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये कभी कभी लोगों को लगता है कि ये गन्ना है जी जी, हाँ, क्योंकि इसकी जो
पत्तियां हैं जो इसके हैं सब स्टेम है जी वो गन्ने की तरह भी हैं, जी लेकिन ये गन्ना नहीं है। ये पशुओं के लिए हरे चारे में प्रयोग किया जाता है। जी ये लाल नेपियर है, जी ये लाल नेपियर है और इसको ताइवान नेपियर भी बोलते हैं। जी इसके खेती और इसके बारे में प्रशिक्षण हमारे यहाँ पे भी दिया जाता है। जी। इसके अच्छा, साथ साथ इसको डॉक्टर साहब जैसे ये बेसिकली चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी कि ये चारे के लिए इसको खिलाने से जानवरों को क्या फायदा होता है? इसको खिलाने से उनके दूध में वृद्धि होती है जी और उनके स्वास्थ्य में भी काफी अच्छा सुधार अच्छा। देखा गया, क्योंकि नेपियर में TDN% और करीब करीब 60% तक होता है और क्रूड प्रोटीन इसमें करीब इसमें 18% अच्छा पाया जाता है। ये सिर्फ एक ही प्रकार का होता है या कि कई प्रकार के होते हैं? नहीं, नेपियर हमारे यहाँ कई प्रकार के लगे हुए हैं। ये रेड नेपियर है, इधर आप दिखाएंगे तो ये सुपर नेपियर, जी ये हाइब्रिड नेपियर, जी ये प्रकार के हैं। अब सुपर नेपियर की क्या खासियत है, ये 60 से 70 लगाने के 60 से 70 दिन बाद काटने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा 2 महीने तैयार हो जाता हाँ, है? दो महीने में तैयार हो जाता है। और लाल नेपियर से करीब करीब ये 20 दिन पहले तैयार हो जाता है, उसको 20 दिन थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। और इस नेपियर का सबसे उपयोग क्या है, वर्ष भर हरे चारे में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है। कि हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ष भर हरा चारा कृषक भाइयों के पास, पशुपालकों के पास उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि उनको उसी में अपने धान और गेहूं भी लेने हैं। हाँ, और जुताई की जमीनें वैसे धीरे धीरे सीमित होती जा रही हैं। ये इनके साथ बड़ी एक मुसीबत आ रही है पशुपालकों के साथ। उस संदर्भ में ये नेपियर बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये एक बार लगाने पर करीब 6 से 7 साल 8 साल तक इसकी कटिंग हो सकती है और एक साल में भी ये 5 से 6 बार कटिंग होती है इसकी। तो इस देखते हुए इसको ये वर्ष भर हरे चारे के लिए पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा ये डॉक्टर साहब ये हाइब्रिड नेपियर क्या है? ये इसी का एक वैरायटी है, हाइब्रिड नेपियर जी। ये भी बहुत तेज बढ़ता है। हाँ, पशुओं को खिलाने के लिए इसको बहुत चाव से खाते हैं जी। अलग अलग वैरायटी के 3 वैरायटी हमने यहाँ पे लगा रखी है और साथ में ये BB3 बरसीम है। ये भी अभी नया लाया गया है अपने इधर, IGFRI से हमने मंगाया था जी। इसको भी देखा जा रहा है कि क्या हमारे यहाँ का ग्रोथ एरिया में क्या ग्रोथ है और कितनी कटिंग हो सकती है। अच्छा अच्छा जी, बहुत है। तो ये बेसिकली इस पर रिसर्च, मतलब इस पर भी रिसर्च नया नया होता रहता है कि पशुओं को हम हरे चारे कैसे मतलब सालों के साल हरे चारे हम कैसे इस्तेमाल करा सकते हैं, कैसे खिला सकते हैं, क्योंकि हम लोग के हर मौसम जब बदलता है तो हरे चारे का प्रॉब्लम होने लगता है, समस्या आने लगती है कि हरा चारा नहीं मिल पाता है। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि जैसे हमारे यहाँ जो ये क्या नाम है, कृषि विज्ञान शोध संस्थान है जी, तो यहाँ पर हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या सुविधा है और क्या क्या किस चीज़ का प्रशिक्षण वो ले सकते हैं? जी, अब आप अभी तक हमने आपको जितनी इकाइयाँ भ्रमण कराया है जी, इन सब का प्रशिक्षण हमारे यहाँ बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन का, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, वर्ष भर हरे चारे पर या हरा चारा कब कौन सा हम उत्पादन करें और इन सब चीजों का प्रशिक्षण, और उसके साथ साथ पशु चॉकलेट कैसे बनाएं, हाँ, इन सब विषयों पर हम प्रशिक्षण समय समय पर देते रहते हैं। वो हमारा पूरे साल का निर्धारित है। उसी में जब हमारा वो समय आता है तो हम पहले से ही अपने पशुपालकों को, अपने कृषकों को सूचना किसी न किसी माध्यम से दे देते हैं और फिर हम प्रशिक्षण उन्हें देते हैं। अच्छा, इसका प्रशिक्षण का सब टाइमिंग कुछ होता है कि मतलब कितने दिन में ये प्रशिक्षण होकर? हाँ, देखिए जो रोजगार परक प्रशिक्षण होते हैं हमारे वो 21 दिन के देते हैं जी। और जो हमारे काम है किसानों के यहाँ जाकर दिया जाता है वो 1 दिन का प्रशिक्षण हम
अच्छा, उनको देते इसका हैं। इसका सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है? जी बिल्कुल काम है, सर्टिफिकेट भी। उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है उनको, जिससे उनको जानकारी मिलती है, उससे तो वो अपना किसान फार्म पे तो अपना लाभ ले सकते हैं, जी लेकिन बिल्कुल। उससे और भी कोई लाभ उनको मिल सकता है? जी, जी, बिल्कुल उनको लाभ मिलेगा। वो एक तो सर्टिफ़ाई हो जाएँगे जी, अपने ज़िले पे काम है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, जी, और वो फिर आगे इस क्षेत्र में काम काम कर अपना सकते बढ़ा सकते हैं हैं। आगे। जी, जी। अगर वो छोटे स्तर पे कर रहे हैं तो और आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, जैसे अगर ये कोई फार्म किसान भाई है, अपने गाँव का रहने वाला है, तो अपना जैसे वो खेती तो कर ही रहा है, तो खेती के साथ-साथ में वो उसके अलावा और भी क्या-क्या कर सकता है, जिससे वो और इनकम कर पाए अपना? जी, देखिए खेती और पशुपालन जी, दोनों एक-दूसरे के साथ चलने वाले चलने हैं। वाले हैं। जी, अगर कोई भी व्यक्ति एक ही करता है तो उसको बहुत ही कम आर्थिक जी, लाभ होगा। जी, इसलिए कहा भी गया है कि दोनों एक-दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं, हाँ, तभी जाके पूरा आपको उसमें आर्थिक रूप से भी वृद्धि दिखाई देती है। जी, अब खेती कर रहे हैं, हुँ, गौपालन अगर साथ में किया हुँ, तो आपको गोबर भी प्राप्त हुआ, गौमूत्र प्राप्त हुआ। जी, उससे आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, जी, ठीक है? केमिकल रहित, जी, हाँ, केमिकल ना जिसमें पड़े, हुँ, वो खेती आप कर सकते हैं। फिर आपने अगर इसके बाद आप हरा चारा, हुँ, गौपालन कर रहे हैं तो हरा चारा आप साथ में बोएँगे, हुँ, हरा चारा का आपका उपयोग होगा। गोबर से आपको वर्मी कंपोस्ट आप साथ में कर सकते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? आपने एक बकरी पाल लिया हुँ, साथ में, बकरी-बकरा, तो उससे काम है आपका काम है आय में वृद्धि होगी। हुँ, तो खेती के साथ-साथ हुँ, जो गेहूँ हुआ उसका भूसा गाय खा रही हैं, हुँ। तो ये एक-दूसरे के साथ में चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये तो पशुपालन की इकाई हो गया, इसका विभाग है। ऐसे खेती के अलग-अलग सबका विभाग होगा कि सबके बारे में जानकारी किसान भाई को मिलती होगी? जी, जी, यहाँ पे अ, हर विभाग के जो भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हुँ, जो भी विषय हैं, हुँ, सब पर यहाँ पे प्रशिक्षण और हुँ, जानकारी दी जाती है। हुँ, हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक हैं, हुँ। और उसपे इसके शोध भी लिए, होता हाँ, होगा? उस पे शोध वो करते हैं और उनके विषयों पर समय-समय पर कृषकों को, पशुपालकों को जानकारी वो देते रहते हैं, और अ, प्रशिक्षण भी उनका जी। चलता रहता है। जैसे आप मधुमक्खी पालन का, मशरूम फार्मिंग का, हुँ, प्राकृतिक खेती कैसे करें उस बारे में, कृषि कैसे करें, हुँ, आप सब्जी की खेती कैसे करें, हुँ, इन सब विषयों पर हुँ, चलती रहती हैं। जानकारी होती जी। रहती है। चलिए, आपने जानकारी बहुत अच्छी दी। अच्छा, एक चीज़ पूछना, जैसे अभी आपने बताया कुक्कुट पालन के लिए मतलब यहाँ पे उसकी भी जानकारी देती है। तो जैसे मान लो कोई अगर जानकारी लेना चाहता है कि हाँ, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए उसको मान लीजिए वो उसके लिए पढ़ना चाहता है, उसके लिए सीखना चाहता है, तो क्या उसके लिए भी यहाँ सुविधा मिल जाती है? नहीं, हाँ, प्रशिक्षण के लिए सुविधा है। हाँ, उसमें हम उनको थ्योरी का कराएँगे? जानकारी और प्रैक्टिकल दोनों दोनों की कराएँगे। जानकारी हम उन्हें देते तो हैं। इसका मतलब बस फार्म भी बना रखे हैं कि मतलब ऐसे मतलब पढ़ाते हैं कि मतलब पढ़ाते हैं, उसके बाद पोल्ट्री फार्म पे दिखाते हैं कि हाँ, ये चीज़ें ये हैं? नहीं, नहीं, दोनों हैं हमारे दोनों पे पास, अपने फार्म पास भी है। है और हम उनको दिखाते भी हैं। फार्म फार्म मतलब इधर बना हो कि आगे बना हुआ सर? नहीं, हमारा थोड़ा अलग है, आगे चलना दूर पड़ बना हुआ है फार्म। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे। चलिए ठीक है सर, तो जैसे अगर कोई फार्मर अगर संपर्क करना चाहता है यहाँ पर आकर, प्रशिक्षण लेना चाहता है तो आकर ले सकता है? हाँ, बिल्कुल काम है। आपके इस वीडियो के माध्यम से जी। हम अपने जनपद के सभी कृषकों और पशुपालकों को कहते हैं, जब जिस विषय पर भी उन्हें प्रशिक्षण अगर यहाँ चाहिए हुँ। तो यहाँ पे आकर, एग्रीकल्चर और खासकर जी, जी। पशुपालन से जुड़ा हुआ विषय, जी, हाँ, वो, और हमारे यहाँ पे होम साइंस के भी वैज्ञानिक हैं। जी, वो भी अगर कोई महिलाएं, जी। हाँ, आचार, सिलाई, बिनाई या इन प्रकार होम साइंस से भी जुड़ा हुआ विषयों पर अगर प्रशिक्षण लेना चाहें तो यहाँ पे आकर ले उसके, सकते हाँ, हैं। उपलब्ध है। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो डॉक्टर साहब द्वारा दी गई। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसी नई-नई चीज़ें नई बताते रहते हैं और उसके बारे में जानकारी देते रहें। तो चलिए, डॉक्टर साहब को जी, नमस्कार बोलते हैं। नमस्कार। और आप कभी भी अगर आप किसी भी विषय के बारे में अगर आप गाँव पे रहते हैं और आपको पैसे कमाने की इच्छा है कि हम अपना फार्मिंग भी करें, मतलब खेती भी करें, उसके साथ में पैसा कमाने का ज़रिया कि कैसे हम पैसा आय कमाएँ। में वृद्धि करना आय में चाहते वृद्धि करने के लिए अगर सोचते हैं, तो उसके लिए हैं। प्रशिक्षण के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल एकदम फ्री है। आप अगर
प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर साहब पेपर क्या लगेगा, बता दीजिए। पेपर उनकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, जी आधार की फोटोकॉपी, जी और वो जहाँ तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हो जी। उसकी एक आखिरी डिग्री की हाँ, फोटो। मतलब पढ़ाई में आप ये नहीं कि आप डिग्री कोई भी स्नातक किए हैं या स्नातक किए हैं तभी माना जाएगा। आप कुछ भी पढ़े हो या ना भी पढ़े तो भाई कोई दिक्कत है। मेन क्या है, ये तो है सिर्फ हमारे गांव के जो भी हैं किसान वर्ग के लोग, उनको आगे बढ़ावा देना, उनको समझाना, उनको बताना, इसका ये इसके यहाँ पे बनाया गया है विभाग। तो चलिए ठीक है, आपको जानकारी कैसे लगी बताइएगा जरूर, और आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ आकर। और फिर चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।